नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री क्वेश्चन की, जो कि इस प्रकार है, आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है, बनारस जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर कांसी प्राप्त किया, ये आपका असत्य कथन है। अगर हम बात करें महाजनपद काल से कांसी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। अथर्ववेद में सर्वप्रथम कांसी जनपद का उल्लेख मिलता है और उसमें कांसी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। उत्तर में वर्णव और दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी एवं कांसी के राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल पर आक्रमण कर राजा दधीचि को परास्त कर कौशल को कांसी में मिला लिया था। तो अगर हम बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर कांसी प्राप्त किया था, ये आपका गलत ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। यह 2021 का क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य का चुनाव कीजिए। आपका इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। इसमें हम बात करें तो कल्प सूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्माण हुआ उस समय जैन साध्वियों की संख्या जैन साधुओं से कम थी। अगर हम बात करें, आप सब जानते हैं कि जैन का अर्थ किसी जिन का अनुयायी होना एवं जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें प्रथम ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी हुए, जो जैन धर्म के प्रवर्तक या वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो इसमें जो कल्प सूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्माण हुआ था उस समय जैन साध्वियों की संख्या जैन साधुओं से कम थी, ये आपका गलत है। अगर हम बात करें जैन परंपरा के अनुसार महावीर के संघ में 14,000 श्रमण और 36,000 श्रमणियाँ थी। जैन संघ में पुरुषों से अधिक स्त्रियों की संख्या बताई गई है। श्वेतांबर परंपरा स्त्री को उसके जीवन काल में मोक्ष प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है और इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है कि महाजनपद कालीन आर्थिक जीवन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ें। इसमें आपका अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 दोनों कथन सत्य है। पाली ग्रंथों में गृहपति पद का प्रयोग उस संपन्न व्यक्ति के लिए किया गया है जो शिल्प व विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न रहता था। पाली ग्रंथों में सेठी पद का प्रयोग उच्च स्त्री व्यवसाय के लिए किया गया है जो वाणिज्य एवं साहूकारी से संबंध होता था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें बड़े भूस्वामियों को बिल्लाल कहा जाता था, साधारण हलवाही को उड़वार और भूमिहीन मजदूर को कड़ैसियर या अधिभाई कहा जाता था। और जो आपका सेठी होता है उसका उच्च स्त्री व्यापारी होता था और निगम आपके व्यापारियों का संघ जो एक नगर में रहकर व्यापार करे। और पूग आपका विभिन्न जातियों और व्यवसायियों की संघ। अतः दोनों कथन सत्य है। अगर हम बात करें तो आपका 1 और 2 दोनों सत्य है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है कि अरुणाद यवन सकेतम अरुणादद यवनो माध्यमिकाम। तो शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका महाभाष्य। आपका शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में अगर हम बात करें उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका जो चित्तौड़ के समीप नगरी पर आक्रमण किया, जिसका प्रारंभिक आक्रमण का नेता डेमेट्रियस और अंतिम आक्रमणकारी मिनेंडर था। तो शुंग काल में यवन आक्रमण के बारे में उल्लेख गर्गी संहिता और आपका कालिदास के मालविकानिमित्रम में भी मिलता है। और इसमें 4 ऑप्शन है, हर्षचरित, मालविकानिमित्रम और हरिवंश पुराण। और इसमें शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अरुणादय यवन सकेतम अरुणादय यवनम माध्यमिकाम। तो आपका महाभाष्य पतंजलि का महाभाष्य है। दोस्तों आप लोग इसे देख लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारा एक मोटिवेशन है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है कि शक छात्रा। अगर हम बात करें शक छात्रा रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कन्हेरी अभिलेख। अगर हम बात करें शक छात्रा रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से होना कन्हेरी अभिलेख में सूचित होता है। अगर हम बात करें वशिष्ठ पुलमावी आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था, उसे पुराणों में से पुलोमा कहा गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों और हाथी गुम्फा अभिलेख में उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी की पहाड़ियों से हाथी गुम्फा से
17 पंक्तियों तथा ब्राह्मीगिरी और प्राकृत भाषा का एक अभिलेख मिला है। आपके हाथीगुम्बा अभिलेख की बात करें। और आपके कन्हेरी का, तो कन्हेरी अगर आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें इस टाइप क्वेश्चन आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, कन्हेरी अभिलेख आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो इसे सार्थ कहा जाता था। अगर हम बात करें प्राचीन भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारिक उद्देश्य से जाने वाले समूह को सार्थ और इन व्यापारिक कार्यों के नेता प्रमुख को सार्थवाहक कहा जाता था। और कार्यों के सदस्यों के बीच आपसी अनुबंध भी होता था जो सामूहिक पूंजी लगाकर व्यापार करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि हम पहली बार वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ होती है, क्योंकि अभी हम नए स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग अपनी राय जरूर बताया करिए, वीडियो में हम क्या सुधार करें, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है या हम और क्या सुधार कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज्वाइन हो जाएंगे। ये था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री की। और भी आगे क्वेश्चन हम अच्छे से तैयार करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जो भी आपकी इच्छा हो बनिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।